आगे के हिस्से में अब हम चलते हैं। चर्च द्वारा राजा का अभिषेक। जो चर्च था वो राजा का अभिषेक करता था, यानी चर्च की मर्ज़ी से ही राजा गद्दी पर बैठ सकता था, और गद्दी पर बैठने से पहले चर्च ही, यानी जो पोप था, चर्च का एक रूप आप पोप मान सकते हैं, पोप का एक रूप आप चर्च कह सकते हैं, ठीक है। तो वो ही जो है राजा का अभिषेक करता था, यानी तिलक करता था, मुकुट पहनाता था। राजा का राज्याभिषेक चर्च के पादरियों द्वारा किया जाता था, ठीक है। तो हर प्रकार के अनुष्ठान होते थे और चर्च के पादरी इस समारोह में, जब राजा गद्दी पर बैठ रहा होता था, उसका अभिषेक हो रहा होता था, इसमें उपस्थित रहते थे और सहयोग करते थे पोप का। इससे राजा की सत्ता को ईश्वर प्रदत्त माना जाता था। तो मैंने एक बार आपको बताया था कि राजा को भी माना जाता था कि ईश्वर का प्रतिनिधि है, और पोप को भी माना जाता था। लेकिन राजा को कब माना जाता था? जब पोप उसे स्वीकार कर ले, ठीक है। जब पोप ने उसको अपना आशीर्वाद दे दिया, अब उसका अभिषेक कर दिया, तो ये माना जाता था कि राजा की जो सत्ता है वह ईश्वर द्वारा प्रदान की गई है उसको। राज्य की संपत्ति और चर्च। राजा के बारे में तो हमने जान लिया। अब राज्य की जो संपत्ति होती थी, धन धान्य संपत्ति, और चर्च की क्या भूमिका थी? राजा और सामंत चर्च को जमीन और धन दान करते थे। तो राजा और जो सामंत थे, जमींदार लोग थे, वो चर्च को क्या देते थे? बहुत धन धान्य देते थे, पैसा, नकदी, जेवर और ज़मीन देते थे। बदले में चर्च धार्मिक वैधता और सामाजिक समर्थन देता था। तो पैसा और ज़मीन लेकर के चर्च क्या करता था कि तुमको ईसाई धर्म या रोमन कैथोलिक चर्च की वैधता मिल गई है, गारंटी मिल गई है, अब तुम इस चर्च के अंदर में हो, तुम्हारा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। और जिसको ये सब मिल जाता था उसका सामाजिक रसूख बढ़ जाता था, यानी समाज में रुतबा बढ़ जाता था। धर्म युद्धों में सहयोग। चर्च ने राजा और सेनाओं को धर्म युद्ध के लिए प्रेरित किया, क्रूसेड, ठीक है। चर्च क्या करता था? उस समय धर्म युद्ध हो रहे थे। धर्म युद्ध मतलब मुस्लिमों और ईसाइयों के बीच में जो युद्ध हुए, यानी दो धर्मों के बीच में, मुस्लिमों के बीच में और ईसाइयों के बीच में, तो इनको क्या कहा गया? धर्म युद्ध। और ये यरूशलेम के लिए, जेरूशलम भी कहते हैं उसको, ठीक है, उसको पाने के लिए हो रहे थे। तो चर्च राजाओं को आदेश देता था कि जाओ युद्ध करो, और सेनाओं को युद्ध करने के लिए, राजा और सेना इन दोनों को कहता था कि जाओ भाई धर्म युद्ध करो, तुम धर्म की जीत होनी चाहिए, ईसाई धर्म की जीत होना चाहिए, ये क्षेत्र हमारा है, मुस्लिम्स कैसे इस पर आक्रमण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रेरित करता था। राजा चर्च के नाम पर युद्ध करते थे और धर्म की रक्षा को अपना कर्तव्य मानते थे। अब राजा को गद्दी पर किसने बिठाया है? पोप ने बिठाया है। तो राजा को तो पोप की बात माननी ही माननी पड़ेगी। तो राजा चर्च के नाम पर युद्ध करते थे। चर्च कह रहा है या पोप कह रहा है युद्ध करो, तो उन्हें करना पड़ता था। और ये युद्ध किस लिए हो रहा है? धर्म। कौन सा धर्म? ईसाई धर्म की रक्षा के लिए ये युद्ध हो रहा है, और राजा इसे अपना कर्तव्य मानते थे कि हमें अपने धर्म की रक्षा करना है और ये युद्ध करना है। तो धर्म युद्धों में भी सहयोग होता था। तो पोप था या रोमन कैथोलिक चर्च था, उसका धर्म युद्धों में प्रभाव था। चर्च कानून बनाम राज्य कानून। चर्च का कानून और राज्य का कानून, ठीक है। राज्य का कानून चर्च के कानून से टकरा सकता था। तो चर्च जो भी कानून बनाता था, कानून का मतलब है नियम कायदे, और राज्य के जो नियम कायदे होते थे कि कोई व्यक्ति कैसे रहेगा, क्या कपड़े पहनेगा, किस तरीके से अपना खाना पीना कैसा होगा, कानून मतलब एक संविधान टाइप में आप समझ लीजिए। तो ये टकरा जाते थे आपस में, ठीक है।
क्योंकि दोनों में चर्च कुछ कह रहा है, राज्य कुछ कह रहा है, राज्य का कानून, तो इसमें टकराव हो जाता था। कई बार न्यायिक अधिकार भी चर्च के पास थे, तो चर्च अपने पास न्याय करने का अधिकार भी रखता था। यानी कि जैसे विवाह, अगर किसी का विवाह होना है तो ये अगर कोई चाहता है कि हमें विवाह नहीं करना है या विवाह सही नहीं चल रहा है, तलाक लेना है, तो ये चर्च के पास जा कर के ये दायर याचिका की जा सकती थी। चर्च उस पर अपना फैसला देता था। वसीयत जैसे मामले कि ये हमारी वसीयत है, ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी जायदाद है, कोई कहे तो दो पक्षों के बीच में चर्च अपना फैसला देता था। ठीक है, तो ये न्यायिक अधिकार भी चर्च के पास थे। तो चर्च जो है अपने पास कानूनी अधिकार भी रखे हुए था। पोप का आदेश, पेपल बुल, जो पोप का आदेश था वो बुल कहलाता था या पेपल बुल कहलाता था। वो जो भी आदेश देता था वह पोप पेपल बुल कहलाता था। आदेश मतलब उसकी आज्ञा। पोप के द्वारा जारी किए गए औपचारिक आदेशों को पेपल बुल कहा जाता था। मैंने अभी बताया आपको, जो भी आदेश देता था उसे पेपल बुल कहा जाता था। इन आदेशों में राजनीतिक संधियां, धर्म युद्धों की घोषणा, विधर्मियों की निंदा आदि होती थी। तो जो आदेश निकलता था उसमें राजनीतिक संधियां, यानी कि एक देश दूसरे देश के साथ या एक राजा दूसरे राजा के साथ किस प्रकार की संधियां कर सकता है, ये संधियां पोप के सामने से ही होकर गुजरेंगी। यानी जो भी मसौदा गुजरेगा वो पोप के सामने से ही होकर के गुजरेगा। धर्म युद्धों की घोषणा पोप करता था। धर्म युद्ध क्या थे, हमने आपको बताया, ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच में उस समय हो रहे थे युद्ध, उन्हें धर्म युद्ध कहा गया। तो इनके जो आदेश निकालता था यानी पेपल बुल, उसका आदेश भी पेपल बुल जो है पोप निकालता था। विधर्मियों की निंदा, जो लोग रोमन कैथोलिक चर्च को नहीं मानते थे उनकी निंदा होती थी, या जो पोप की कमियों को निकालते थे या चर्च की कमियों को निकालते थे उनको विधर्मी कहा जाता था। तो इस प्रकार के प्रस्ताव या आदेश जो निकालता था उसे पेपल बुल कहते थे और ये पोप निकालता था। पोप की न्यायिक शक्तियाँ, अब हम आगे देखेंगे कि पोप के पास कौन सी न्यायिक शक्तियाँ थी, यानी न्यायिक रूप में वो कितना ताकतवर था, किस प्रकार से वो व्यक्तियों को न्याय दे सकता था। पोप को सर्वोच्च धार्मिक न्यायाधीश माना जाता था। धार्मिक न्यायाधीश, देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी धार्मिक संस्था कौन सी है, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसके नीचे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट होती है, फिर लोअर कोर्ट होती है, ठीक है। लेकिन और पोप जो होता था इधर वो सर्वोच्च धार्मिक न्यायाधीश होता था। यानी कि पोप ने अगर कोई डिसीजन दे दिया, अगर राजा ने कोई डिसीजन दिया है और आप पोप के पास चले गए तो पोप उस निर्णय को खारिज भी कर सकता है। चर्च के भीतर झगड़ों और विश्वास से जुड़े मामलों में अंतिम निर्णय उन्हीं का होता था। अगर चर्च के भीतर, चर्च के अंदर पादरी वर्ग में कोई झगड़ा हो रहा है या कोई ऐसा मैटर आ गया जो धर्म के मामले से जुड़ा हुआ है तो और उस पर कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है तो उसका अंतिम निर्णय कौन करेगा, पोप करेगा। पोप का चुनाव, पोप का चुनाव यानी कॉन्क्लेव प्रणाली। पोप का चयन कॉन्क्लेव नामक प्रक्रिया से होता था जिसे कार्डिनल्स भाग लेते थे। तो यह एक गुप्त मतदान प्रणाली थी जिसे वेटिकन में आयोजित किया जाता था। तो वेटिकन क्या है, रोम में वेटिकन सिटी में पोप रहता था, वहाँ पर एक गुप्त मतदान प्रणाली बनाई जाती थी। यानी गुप्त माने सीक्रेट, और सीक्रेट प्रणाली थी मत देने की। और कौन लोग भाग देते थे, हमने आपको बताया कि पोप के बाद कार्डिनल्स होते थे, ठीक है, कार्डिनल्स होते थे, पोप, कार्डिनल्स, आर्क बिशप, बिशप, पादरी, ऐसे ये हायरार्की क्रम होता था इनका। तो जो सेकंड नंबर पे कार्डिनल्स थे जो पोप को सलाह देते थे वो इसमें भाग लेते थे मतदान में। तो तब पोप का चयन होता था कि हाँ इस व्यक्ति को पोप बनाया जा सकता है। पोप की आलोचना और चुनौतियाँ, पोप की आलोचना और चुनौतियाँ। 15वीं शताब्दी तक कुछ पोप भोग विलास और राजनीतिक साजिशों में लिप्त हो गए थे। एक पोप के बाद दूसरा पोप आता है, दूसरे पोप के बाद दूसरा पोप आता है। तो 15वीं शताब्दी आते आते यानी 1499 आते आते कई पोप
या कुछ पोप कह लीजिए, भोग विलास। पोप का जीवन कैसा होना चाहिए? आपको ईश्वर का प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया है, ना कि भोग विलास, यानी कि आपके पास आलीशान बिस्तर हो, आलीशान महल हो और बढ़िया बढ़िया आप पकवान खाएं। नहीं, आप तो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। आप जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, लोगों को रोगों से मुक्त करने के लिए आए हैं, आप न्याय व्यवस्था देखने के लिए आए हैं। तो आपको शोभा नहीं देता कि आप भोग विलास में और राजनीतिक साजिशों में लिप्त हो जाएं। यानी कि राजाओं को बनाने बिगाड़ने का खेल, राजा हमारी उंगलियों पर नाचे, तो इस तरीके के काम 15वीं शताब्दी तक होने लगे थे। इससे उनकी नैतिक प्रतिष्ठा पर प्रश्न उठने लगे और आगे चलकर यह आंदोलन रिफॉर्मेशन की भूमिका बनी। तो अब लोगों के मन में एक बात उठने लगी कि जो पोप था पहले तो भाई ठीक है, एक मतलब एक ऐसा जीवन था जो साधारण मनुष्य का जीवन होता है पोप का, लेकिन धीरे धीरे पोप चकाचौंध में फंसने लगे, उनके आलीशान महल बनने लगे, विलासिता की वस्तुएं आने लगी, जेवरात हैं, हीरे मोती मनके उनके मुकुटों में, उनके जेवरातों में जड़ने लगे। तो ये सब की क्या ज़रूरत थी? तो यही नैतिक एक भ्रष्टाचार में लिप्त होने लगे, नैतिक पतन होने लगा, ठीक है, महिलाओं का प्रवेश होने लगा। तो लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर उनकी पोप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो नैतिक प्रतिष्ठा गिरी और इस नैतिक प्रतिष्ठा के गिरने से अब एक आंदोलन बाद में शुरू होगा कि नहीं, रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार होना चाहिए, रिफॉर्मेशन, सुधार। और उसके बाद ही सुधार के बाद एक नया पंथ निकलेगा, वो होगा प्रोटेस्टेंट। तो 15वीं शताब्दी में पोप का स्थान न केवल धार्मिक यानी धर्म तक सीमित नहीं था नेतृत्व में, बल्कि राजनीतिक सत्ता में भी अत्यंत प्रभावशाली था। यानी राजाओं को बनाने बिगाड़ने का काम भी ये करते थे। वे यूरोप के सामाजिक, सांस्कृतिक और न्यायिक तंत्र के केंद्र में थे। यानी समाज में क्या नियम कायदे होने चाहिए, सांस्कृतिक किस प्रकार के भवन बनने चाहिए, कौन सी शैली में बनने चाहिए, और न्याय किस प्रकार का लोगों को मिलने चाहिए, इस प्रकार के हेड बन गए थे वो। राजा की भूमिका बहुत कमज़ोर होने लगी थी। पोप का स्थान आपको पहले ही बता चुके हैं, पोप ईसाई धर्म का सर्वोच्च धार्मिक नेता था। पोप को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। वे रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च नेता थे, जिसके आदेश को अंतिम और अटल माना जाता था। रोम और वेटिकन, रोम कहाँ है? इटली में है, और वेटिकन सिटी वहाँ पर बनाई गई थी पोप के लिए, जहाँ पोप रहता था। पोप का आधिकारिक निवास रोम में स्थित था। रोम यानी इटली में एक शहर है रोम, वहाँ था। विशेष रूप से सेंट पीटर बेसिलिका और वेटिकन परिसर में, जो वेटिकन परिसर है, इलाका है, वहाँ पर इसको वेटिकन सिटी भी कहते हैं, वहाँ पर पोप रहता था। वेटिकन यूरोप में धार्मिक सत्ता का केंद्र था। निश्चित तौर पर जहाँ पोप रह रहा है वह पूरे यूरोप का एक धार्मिक सत्ता का केंद्र था, जिसे पवित्र और अछूता माना जाता था। इस जगह को बहुत पवित्र माना जाता था क्योंकि यहाँ पोप रह रहा था। ये देखिए, ये वेटिकन थोड़ा क्लियर नहीं है, और ये वेटिकन सिटी का चित्र है, ये इटली में है। और ये आप देख सकते हैं कैसे मीनारेट्स बनी हुई हैं। मीनार ये उस समय की गोथिक शैली जो 15वीं शताब्दी में चल रही थी, जो स्थापत्य कला थी उसको गोथिक शैली कहते थे। तो ये गोथिक शैली से ये पूरे शहर का, ये सबसे छोटा शहर कहलाता है, और इस शहर का निर्माण किया गया था। और ये जो है ये यहाँ पर पोप रहता था वेटिकन सिटी में। ये रोमन कैथोलिक चर्च है, ठीक है, ये चर्च है। और ये इस चर्च की खिड़कियों पर बनी हुई इस प्रकार से ईसा मसीह और उनके अनुयायियों और उनके जीवन दर्शन से जुड़ी हुई ये जो है कलाकृतियाँ या चित्रकारी इस टाइप से उसमें बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बनवाई जाती थी। और ये देखिए खिड़कियाँ बनवाई जाती थी, गोथिक शैली कहलाती थी। और उसमें ये जो है ईसा मसीह से जुड़ी हुई, माँ मरियम से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाई जाती थी। ये रोमन कैथोलिक चर्च का है। अपार संपत्ति और संसाधन, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि यूरोप का सबसे बड़ा चर्च
यूरोप का सबसे बड़ा ज़मींदार था। ये चर्च देख रहे हैं, ये भी गोथिक शैली में बना हुआ है। गोथिक शैली की विशेषता यही है कि इसमें जो मीनारेट्स हैं ये पतली होती चली जाती हैं ऊपर, ठीक है, और इसमें बड़ी बड़ी खिड़कियों का निर्माण होता है और खिड़कियों में रंगीन आपके कांच लगाए जाते हैं और उसमें प्रभु यीशु और मैरी और उनके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को दर्शाया जाता है। यूरोप का सबसे बड़ा ज़मींदार यानी सबसे ज़्यादा पैसा जो होता था वो रोमन कैथोलिक चर्च के पास था। चर्च के पास लाखों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि थी, तो लोग क्या करते थे, भूमि दान करते थे चर्च को जो उसके पास होती थी। तो चर्च इस कारण से बहुत समृद्ध था, बड़ा ज़मींदार था। ज़मींदार का मतलब ये हुआ कि जिसके पास ज़मीन थी तो वो ज़मींदार। तो ज़मीन सबसे ज़्यादा किसके पास थी? रोमन कैथोलिक चर्च के पास थी, इसलिए चर्च को सबसे बड़ा ज़मींदार कहा गया। यूरोप के गाँवों और नगरों में गिरजाघर, मठ और धर्मस्थल फैले हुए थे जो उपज और किराया लेते थे। तो हर गांव और नगर में यूरोप के गिरजाघर थे, यानी गिरजाघर यानी प्रार्थना स्थल, मठ जहाँ ये लोग रहते थे, ईसाई धर्म के लोग, धर्म के जो पादरी वगैरह है लोग रहते थे वह मठ कहते थे, और धर्म स्थल फैले हुए थे जो उपज, जो मैंने बताया टाइथ नामक कर लेते थे, यानी उपज का 10वां हिस्सा और किराया भी लेते थे। और काम कुछ था नहीं तो ज़मींदार थे तो अपनी ज़मीनों में खेती भी कराते थे, उससे भी चर्च को आय होती थी। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि दशमांश कर प्रणाली चालू थी। चर्च आम लोगों से उनकी आय का 10% दशमांश के रूप में वसूल करता था। अगर 100 बोरी आपने अनाज उगाया है तो 10 बोरी आपको अनाज या 10 रुपये या जो भी उस समय सिक्के चलते हों, 100 या 10 सोने की मोहरें कमाई हैं तो 1 सोने की मोहर आपको चर्च को देनी ही पड़ेगी। यह कर अनिवार्य माना जाता था, यानी टाइथ कर, ये याद रखिएगा, ठीक है। टाइथ कर ये अनिवार्य माना जाता था, इसे ना देना धार्मिक अपराध माना जाता था। जो भी इसे नहीं देता था वह क्या कर होता था, इसे धार्मिक अपराध माना जाता था, यानी कि तुम धार्मिक रूप से अपराधी हो, तुम्हें दंड दिया जाएगा। और दंड क्या होता था, कभी कभी मृत्यु दंड भी हो जाता था। दान, वसीयत और उपहार। राजा, सामंत, अमीर वर्ग अक्सर चर्च को ज़मीन, धन और सोना चांदी दान में देते थे। इससे क्या होता था, चर्च बहुत अमीर हो जाता था। मृत्यु से पहले व्यक्ति अपनी आत्मा की शांति के लिए चर्च को वसीयत कर देता था। तो कई लोग मरने से पहले, ऐसे होता है ना, अपने कौन मरने से पहले हमारा उत्तराधिकारी होगा, जो हमने कमाया है, इतने पैसे हैं हमारे पास, ज़मीन है, जायदाद है, जवाहरात हैं, वो किसको देके जाएं। तो कई बार लोग क्या करते थे, अपनी आत्मा की शांति के लिए ये सब कुछ चर्च को दान कर देते थे, चर्च के नाम पर वसीयत कर देते थे। गिरजाघर और मठ निर्माण। चर्च के द्वारा भव्य यानी विशाल गिरजाघर और मठों का निर्माण कराया गया है। चर्च अपनी संपत्ति से विशाल और भव्य भवनों का निर्माण करता था। अब देखिए, चर्च के पास बराबर हर तरफ से संपत्ति आ रही है, कोई अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, चर्च खुद टाइथ नाम का कर लगा रहा है, ठीक है, और भी कर चर्च लगाता था। पाप मोचक होता था एक कर, यानी आप पाप करके आओ, अगर चर्च से एक फॉर्म ले लोगे, उसके बदले कुछ पैसे दे दोगे, तो आपने जो पिछले पाप किए हैं उससे आप मुक्ति पा जाओगे, बदले में आपको पैसे देने होते थे। तो चर्च के पास बहुत संपत्ति और विशाल भव्य भवन, विशाल संपत्ति थी, तो उस संपत्ति से वह भव्य भवनों का निर्माण कराता था, जैसे नात्रे डेम और सेंट पीटर बेसिलिका। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये नात्रे डैम की है, ठीक है, नात्रे डैम, ठीक है। इन इमारतों में कीमती पत्थर, चित्रकला और सोने का प्रयोग होता था। मतलब इतने महंगे बनवाए जाते थे ये जो है गिरजाघर या चर्च, कि इनमें सोने का प्रयोग होता था, कीमती पत्थर और बहुत सुंदर सुंदर चित्रकलाएं जो कि गोथिक शैली की थी। गोथिक शैली का मतलब है 15वीं शताब्दी में जो चित्रकला या स्थापत्य कला बन रही थी वो गोथिक शैली थी, अर्थात उसमें ईसा मसीह से ही जुड़े हुए चित्र है या मूर्ति है, उनसे ही जुड़े हुए, उनके परिवार से जुड़ी हुई या उनके जीवन से जुड़ी हुई
घटनाओं को ही दर्शाता था, उसको गोथिक शैली कहते थे। ठीक है, तो ये आपने देखा कि नोत्रे डैम कहलाता है। पुस्तकालय, वस्त्र और कलात्मक वस्तुएं। मठों में दुर्लभ पांडुलिपियाँ और ग्रंथ होते थे। पांडुलिपि क्या होती है? हाथ से लिखी हुई लिपि। आजकल हम लोग क्या करते हैं, टाइपिंग करा लेते हैं, लेकिन पहले टाइपिंग वाला सिस्टम नहीं था, छपाई खाना नहीं आया था। 15वीं शताब्दी में जब पुनर्जागरण आया तब इसके बाद छपाई खाना का आविष्कार हुआ। तो हाथ से लिखी हुई जो पुस्तकें होती थी उसको पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, और ग्रंथ होते थे। तो मठों में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती थी, जैसे पांडुलिपियाँ और ग्रंथ। चर्च के पादरी और बिशप रेशमी वस्त्र, सोने की छड़ियाँ और कीमती मुकुट पहनते थे। तो हमने आपको बताया कि लोगों से उपहार लेते थे, और पादरी वर्ग और बिशप वर्ग भी रेशमी वस्त्र, पहले रेशमी वस्त्र इतनी आसानी से नहीं बनते थे, अब तो आराम से बन जाते हैं। कुकून एक रेशम का कीड़ा होता है, उससे बनते हैं। सोने की छड़ियाँ लेते थे और कीमती मुकुट पहनते थे जिसमें हीरे जवाहरात जड़े होते थे। चर्च की सैन्य शक्ति में निवेश। कुछ मठ और धर्मगुरु अपने रक्षकों और सैनिकों को भी रखते थे। मतलब आप ये देखिए कि धार्मिक कार्य आप करने के लिए हैं, लेकिन आपको क्या क्या रख रहे हैं? आप रक्षक भी रख रहे हैं अपने लिए, बॉडीगार्ड्स। ठीक है, तो कुछ धर्मगुरु बॉडीगार्ड्स रखते थे और सैनिकों को भी रखते थे कि चर्च की रक्षा करने के लिए। धर्म युद्धों में चर्च ने धन, हथियार और सेना तक जुटाई। तो जो धर्म युद्ध हो रहे थे ईसाइयों और मुस्लिमों में, उसमें चर्च ने आम जनता से, राजा से क्या क्या जुटाया? धन जुटाया, हथियार जुटाए, और लोगों को लड़ने के लिए भी भेजा, यानी सेना भी चर्च के द्वारा जुटाई गई। अर्थव्यवस्था में चर्च की भूमिका। अर्थव्यवस्था में कैसी थी? चर्च ऋण देता था। ठीक है, तो आपको क्या देता था? किसी व्यक्ति को अगर पैसे की कमी पड़ रही है तो चर्च कर्ज देता था। ठीक है, ऋण मतलब कर्ज। लेकिन उस समय सूद यानी कर्ज देना निषेध था, पर ऐसा हो रहा था। चर्च को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या मंदिर कोई ऋण देता है, कोई कर्ज देता है? क्या किसी को नहीं देता है ना। तो इस तरह से चर्च को वो आम लोगों की भलाई के लिए पैसा लगाना चाहिए था, लेकिन उसके बदले वो कर्ज देता था और उसके बदले में सूद वसूलता था। व्यापारिक गिल्डों और बाज़ारों पर भी उसका प्रभाव था। गिल्ड क्या होती थी? एक तरीके की मुद्रा थी, तो उस पर भी उसका नियंत्रण था चर्च का, और बाज़ार पर भी था कि यानी आपको जो भी गिल्ड चलानी है वो चर्च से ही होकर के गुजरेगी। चर्च जब आज्ञा दे देगा कि हाँ ये गिल्ड, उस समय की वो थी मुद्रा थी, तो गिल्ड उपयुक्त है, तभी ये बाज़ार में चल पाती थी। पॉइंट 8, भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग। संपत्ति के कारण चर्च में भ्रष्टाचार फैल गया। जब इतना पैसा आता है तो क्या आता है? भ्रष्टाचार आता है। ठीक है, पैसा भ्रष्टाचार भी आता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। तो इंटेलिजेंस यानी पाप मुक्ति प्रमाण पत्रों की बिक्री शुरू हो गई। अब ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था, जिसके कारण ही आपका पुनर्जागरण आया और एक बड़ा विरोध आया। इंटेलिजेंस क्या होता था? मान लीजिए आप किसी व्यक्ति का मर्डर करके आए, हत्या कर दी आपने किसी की, आप पोप के पास आए या पादरी वर्ग के पास आए, और एक प्रमाण पत्र होता था, उसको कहते थे पाप मुक्ति। ठीक है, आपने वो प्रमाण पत्र भरा, कुछ पैसे दिए चर्च को, और आपको इंटेलिजेंस मिल गया, यानी पाप मुक्ति प्रमाण पत्र। अब आप जो आपने मर्डर किया था उस पाप से आप मुक्त हो गए। क्या ऐसा हो सकता था कि एक व्यक्ति मर्डर करके आए और एक सिर्फ कागज़ भर दे और जो है अपने पाप से मुक्ति पा जाए? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो गलत है। तो ये चर्च ने एक गलत प्रथा चलाई थी, जिसका बाद में बहुत विरोध हुआ, और इसके कारण ही रोमन कैथोलिक चर्च की साख पर बहुत गहरा धब्बा लगा। धार्मिक नियंत्रण। चर्च की आध्यात्मिक एकाधिकारिता। चर्च ने ईश्वर और जनता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। तो आपको पहले ही मालूम है कि एक तरफ ईश्वर, एक तरफ जनता, और बीच में चर्च या पोप, जिसको कि ईश्वर ने भेजा है। तो जनता पूरी बात मानती थी, ये मानती थी कि इसको तो ईश्वर ने ही भेजा है, और इसको जो है चर्च और इसके बीच में मध्यस्थता थी।
बाइबल और धार्मिक ग्रंथ केवल लैटिन भाषा में होते थे, जिसे आम लोग नहीं पढ़ सकते थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाइबल और धार्मिक ग्रंथ, जो भी धार्मिक ग्रंथ उसमें चलते थे ईसाई धर्म में, वह सिर्फ लैटिन भाषा में होते थे। तो लैटिन भाषा आम लोगों की भाषा नहीं थी उस समय, तो आम लोग इसे नहीं पढ़ पाते थे, जिसके कारण क्या होता था, जो आपका पादरी वर्ग था वो अपने हिसाब से अपनी व्याख्या करके लोगों तक बोलता था कि बाइबल में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, आम आदमी पढ़ ही नहीं पाता था। जनता को धर्म का ज्ञान केवल पादरियों और बिशपों से ही प्राप्त होता था। धर्म का ज्ञान कौन देगा? केवल पादरी और बिशप ही देंगे, इसके अलावा और कोई नहीं दे सकता था। धार्मिक संस्कारों पर नियंत्रण। चर्च ने जीवन के प्रमुख चरणों पर धार्मिक संस्कार बनाए। जन्म पर बपतिस्मा, बपतिस्मा ये होता है कि आपने पूर्व जन्म पर जो भी आप पाप करके पैदा हुए होंगे, अगर बपतिस्मा करा लेंगे। बपतिस्मा क्या होता था? एक पानी का टैंक होता था या पवित्र जल होता था, उसमें आपको एक बार स्नान करना होता था, ठीक है। और इसके बाद आप, ये माना जाता था कि इस पवित्र जल में आपने स्नान कर लिया है, तो अब आप जो है अब आपके पूर्व जन्म के जितने भी पाप हैं आप उससे मुक्त हो चुके हैं। हर व्यक्ति को बपतिस्मा कराना, बैप्टिज्म भी बोलते हैं, बपतिस्मा कराना अनिवार्य था, ठीक है। विवाह संस्कार होता था, यानी शादी का संस्कार। इसमें भी पोप, आप फिल्म्स में देखते ही हैं, दो ईसाई एक मैन वुमैन शादी कर रहे हैं और सामने एक पादरी खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि आपको क्या ये विवाह मंजूर है, ठीक है। पाप मुक्ति, आपने भी देखा कि पाप मुक्ति, पाप से कैसे मुक्ति के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन होते थे और एक सर्टिफिकेट भी भरवाया जाता था कि अगर आप इसको भर देंगे तो आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। मृत्यु से पूर्व अंतिम प्रार्थना, लास्ट राइट्स, अगर किसी की मतलब मृत्यु होने वाली है या हो चुकी है तो आखिरी बार प्रार्थना करने के लिए भी चर्च से पादरी वगैरह आते थे। तो ये सभी चर्च के बिना संभव नहीं हो पाते थे, ठीक है ना। चर्च को के बगैर आपको ये संस्कार, वैसे तो 7 संस्कार होते थे, लेकिन ये बहुत आवश्यक थे और हर हाल में आपको चर्च से कराने ही होते थे। कोई व्यक्ति इससे छूट नहीं सकता था और जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको ये आपके संस्कार जुड़े हुए थे। और इसके बदले में चर्च क्या चाहता था? चर्च पैसे लेता था। हर रविवार चर्च उपस्थिति अनिवार्य। हर संडे को चर्च में जाना धार्मिक रूप से अनिवार्य था। जो लोग नहीं जाते थे उन्हें समाज में पापी और अपवित्र माना जाता था, ठीक है ना। तो संडे के दिन सबको चर्च जाना होता था और कोई भी इसकी बात अगर नहीं मानता था, नहीं जाता था, तो वो समाज में अच्छा नहीं माना जाता था, उसको पापी माना जाता था। धार्मिक कानून और अनुशासन। चर्च का कैनन लॉ समाज पर लागू होता था, यानी चर्च ने जो नियम बनाया होता था वो उसी को समाज को मानना होता था। चाहे वो विवाह हो, तलाक हो, किसी को सेक्सुअल रिलेशन बनाना हो, वसीयत हो, आदि मुद्दे सब चर्च की अनुमति से होते थे। चर्च के बनाए नियमों के अनुसार ही ये सारे कार्य होते थे।